अब स्कूल नहीं जाना है, आपको घर पे ही रहना है और घर बैठे आपको मार्कशीट आपको मिल जाएगी। आप कहोगे सर कैसे बातें कर रहे हो, स्कूल जाए बिना कैसे रेगुलर स्कूल की मार्कशीट कैसे मिल जाएगी, कैसे संभव है? आप सोच रहे ये तो सर कोई गड़बड़ है, कोई डमी स्कूल की बात कर रहे होंगे, या आप कह रहे होंगे कि भाई ऐसा कुछ मामला होगा जहां ज्यादा फीस देनी पड़ती होगी। ये सब बातें मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ये सच आपको बता रहा हूं कि स्कूल जाए बिना ही आप रेगुलर स्कूल की मार्कशीट ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिना स्कूल जाए घर बैठे रेगुलर मार्कशीट स्कूल की कैसे ले सकते हैं आप। साथियों, आज का जमाना कंपटीशन का और ऐसे जमाने के अंदर हर विद्यार्थी चाहता है कि अपनी जो स्कूलिंग है वो एकदम स्मूथली हो जाए और जो करना चाहता है, वो स्पेशल कुछ करना चाहता है, उसकी तैयारी वो मजबूती से कर सके और स्कूल की पढ़ाई भी उसकी नियमित रूप से होती रहे। ये हर विद्यार्थी की इच्छा रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है विद्यार्थी की कि भाई मुझे अगर किसी चीज की तैयारी करनी है तो स्कूल में जाऊंगा नहीं तो स्कूल वाला मेरा सिलेबस है वो तो छूट जाएगा, वो तो मेरे पास रहेगा नहीं, वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो स्कूल में मैं अच्छा परफॉर्म कैसे करूंगा। और जब आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि स्कूल जाना नहीं है लेकिन स्कूल का सिलेबस भी हो रहा है, स्कूल की पढ़ाई भी हो रही है, टॉप लेवल की हो रही है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सभी विद्यार्थी जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जिनके जो मदर फादर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, और वो उनका ट्रांसफर होता रहता है तो उनको भी समस्या रहती है। और ऐसे विद्यार्थी जिनके पास में कोई नजदीक स्कूल नहीं है, ऐसे विद्यार्थी जिनके स्कूल बहुत दूरी पर है या फिर जो सब्जेक्ट चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, स्कूलें तो पास में लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। ऐसे विद्यार्थी जो नीट जी, डिफेंस, क्लेट, सीयूटी की तैयारी करें और चाहते हैं कि यार स्कूल नहीं जाना पड़े। डिफेंस वाले बच्चों को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि भाई डिफेंस के लिए वो अपनी फिजिकल प्रैक्टिस करें मॉर्निंग में या फिर स्कूल जाए। तो ऐसे सभी विद्यार्थी इस बात से परेशान है कि वो बिना स्कूल जाए अपने स्कूल की रेगुलर स्कूल की मार्कशीट कैसे ले सकते हैं। साथियों, ऐसा ऑप्शन हम सबके पास है। अब सबसे बड़ा सवाल कि कहां पर है, कौन से बोर्ड के लिए है, कैसे है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले विद्यार्थी हैं, अगर राजस्थान के नहीं है फिर भी राजस्थान बोर्ड से अगर अपनी डिग्री चाहते हैं तो राजस्थान बोर्ड ने, आरबीएसई ने ऐसा ऑप्शन दे रखा है, आरबीएसई बोर्ड ने ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि आप घर बैठे रेगुलर स्कूल की डिग्री ले सकते हैं और आपको स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। मार्कशीट आपको रेगुलर स्कूल की मिलेगी और उसी स्कूल का नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है नेहल वर्चुअल स्कूल। आरबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान का पहला वर्चुअल स्कूल है और इसका जो एकेडमिक सेशन जो नया वाला है 2025-26 है, इसके एडमिशन जो है वो भी शुरू हो गए हैं। इसके जो एडमिशन है वो भी हमारे क्या हो गए, शुरू हो गए हैं। रेगुलर आप इसकी जो डिग्री इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि नीट जी की तैयारी करें, डिफेंस की तैयारी करें और कोई ऐसी तैयारी करें बच्चे, तो चाहे आप, अब सवाल आता है कि कौन सा सब्जेक्ट, अगर आपके पास आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और घर बैठे रेगुलर स्कूल की मार्कशीट लेना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, आप सबका नेहल वर्चुअल स्कूल के अंदर स्वागत है। आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको मार्कशीट मिल जाएगी। अब सवाल कि सर घर बैठे मिल जाएगी तो इसका मतलब फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना, इतनी ज्यादा फीस होगी कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बहुत कम फीस, नॉमिनल फीस के अंदर, एकदम नॉमिनल फीस के अंदर आपका इसमें एडमिशन हो जाता है। और सवाल रहा कि सर अब हम इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, हमें इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो मैंने आपको इस चैनल का नाम बताया आपको, नेहल वर्चुअल स्कूल बाय उत्कर्ष क्लासेस। सवाल एक और बड़ा कि भाई वर्चुअल स्कूल है, ऐसे तो कोई नहीं होगी। उत्कर्ष जो बड़ा नाम है, 2002 से उत्कर्ष जिसकी स्थापना हुई थी और लगातार इतने वर्षों से अपनी जो सेवाएं दे रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, उसके द्वारा इस नेहल वर्चुअल स्कूल का संचालन किया जाता है। तो ऐसे में नेहल वर्चुअल स्कूल जो है वास्तव में अपने आप में प्रमाणित हो जाता है। सवाल कि सर अब ये तो अपने पता चल गया कि हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और नाम लिखना है नेहल वर्चुअल स्कूल, एप्स ऑन गूगल प्ले, ऐसे आपको दिखाई दे देगा और इसमें डिटेल भी लिख जाएगी और उसमें एक मेरा वीडियो भी आपको दिखाई देगा जिसमें पूरी जानकारी दे रखी मिलेगी कि भाई नेहल वर्चुअल स्कूल क्या है, कैसे एडमिशन होता है, पूरी प्रोसेस आपको मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, इसमें आपको जानकारी और मिल जाएगी। ये मैंने बता दिया एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर के। अब एक और सवाल आता है कि सर अगर हम सीबीएसई के हैं, सीबीएसई से पहले एक और सवाल ये आता है कि सर कौन सी क्लास में एडमिशन होता है, कौन कौन सी क्लास के अंदर एडमिशन होता है। तो क्लास 9, 10th, 11, 12, क्लास 9, 10th, 11, 12। अगर आप 8th क्लास में है आगे और 8th क्लास आपकी कंप्लीट होगी, आप 9th में आना चाहते हैं तो आपका इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, 10th में ले सकते हैं, 11th में ले सकते हैं, 12th में ले सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को बड़ी क्लासेस में होती है कि भाई हम स्कूल नहीं जाना है और बिना स्कूल जाए हमें मार्कशीट मिल जाए और वो भी रेगुलर की मिल जाए।
तो 9, 10, 11, 12 में आप एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी की भी स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में। अब रही बात सीबीएसई। सीबीएसई भाई साहब बच्चों पर लगाम कस रहा है, किसको लेकर के, कि डम्मी जितने भी बच्चे हैं जो किसी नीट जेईई की तैयारी कर और कुछ कर रहे हैं और वो स्कूल जाते नहीं हैं, तो सीबीएसई बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है। इस बार डम्मी वाले बच्चे परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, जिन्होंने 8 तक मान लो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है और वो चाहते हैं कि भाई स्कूल नहीं जाना, हमें तो अपनी तैयारी की है, तो वो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो सीबीएसई का जो एफिलिएशन है, आपको सीधा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना सीबीएसई से और उसको कन्वर्ट किस में करना है, आरबीएसई में करना है। अब सवाल ये आता है कि सर हम तो सीबीएसई बोर्ड के आरबीएसई बोर्ड में कैसे जाए, आरबीएसई बोर्ड में पता नहीं क्या होगा। कोई फर्क नहीं भाई, एनसीईआरटी यहां चलता है, एनसीईआरटी कहां चलता है, यहां पर चलता है, और एनसीईआरटी यहां पर चलता है, दोनों में सेम है। एनसीईआरटी सीबीएसई में पढ़ाया जाता है और एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बोर्ड चेंज करना है। जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं जयपुर में और उसके स्थान पर मान लो कि आपके फादर कहीं सर्विस कर रहे हैं और उनका ट्रांसफर हो गया है जोधपुर में, तो आप जैसे वहां गए, पढ़ाई वहीं कर रहे हो, ट्रांसफर के दर, तो एक कुल मिलाकर के सीबीएसई से आरबीएसई में आपको जाना है और कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। आपको डिग्री किसकी मिल जाएगी, रेगुलर मिल जाएगी। दूसरा सवाल क्या आता है कि सर हम नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हम तो नीट जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, और ऐसे में अगर हम मान लो कि 10th की मान लो आप स्टूडेंट है, 10th कर लिया, आप 11, 12 में आप सीबीएसई में स्कूल जाना नहीं चाहते और डम्मी करना चाहते हैं, नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, तो डम्मी तो इस बार बहुत बड़ा परेशान करने वाला आपको, तो आप आरबीएसई में आ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएसई बोर्ड में अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगा के आरबीएसई बोर्ड में कन्वर्ट करा लीजिए और आप एडमिशन ले लीजिए, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये कि सर स्कूल कभी भी नहीं जाना है, नहीं, सब स्कूल कभी भी नहीं जाना है, जाना तो है लेकिन कब जाना है, बहुत कम समय के लिए। एक तो आपको जाना है हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, और दूसरा आपको कब जाना है, एनुअल एग्जाम के अंदर। एनुअल एग्जाम में 2 ही बार जाना है, हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम में 2 ही बार जाना है। प्रैक्टिकल देने के लिए आपको आना है, 3 टाइम हो गया। प्रैक्टिकल तो जिस दिन होता है उस दिन जाना होता है, हाफ ईयरली एग्जाम जिस दिन आपका है उस दिन जाना, और एनुअल एग्जाम जब है अब जाना। अब सवाल कहां पर सर, हम कहां के होने जरूरी है तब हम एडमिशन लेता है। राजस्थान के किसी भी कोने में आप रहने वाले विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं, और आपके नजदीकी जिस भी स्कूल से हमारा एमओयू हो रखा है उस स्कूल के अंदर आपका एग्जाम लग जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो साथियों, अपने जितने भी साथी हैं उन सबको ये बताना है कि नेहल वर्चुअल स्कूल है, वहां पर आप एडमिशन ले करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिखा है, अब नहीं जाना है स्कूल, रेगुलर स्कूल की मार्कशीट आपको मिल जाएगी, तो ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जाकर के भी अगर आप रेगुलर स्कूल की मार्कशीट चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब रही फीस की बात, सबसे इंपॉर्टेंट फीस की बात, 8, 9, 10, 11, देखो कितनी एकदम हमने बढ़िया तरीके से सिस्टम रखा है। क्लास 9, 10th, 11th, 12th, अगर इसमें आप एडमिशन लेते हैं, 10th में एडमिशन लेते हैं, 11th में एडमिशन लेते हैं, 12th में एडमिशन लेते हैं। अब दूसरा सवाल बच्चों का आएगा कि सर ये 9th क्लास की जो फीस है 8,000 रुपए, क्या मंथली है या 3 महीने की है या फिर 6 महीने की है या फिर 12 महीने की? एनुअल है ये पूरी कंप्लीट, इतनी है, बस इतनी है। अब आपको होगी सर ये फीस तो बहुत कम है, आजकल हमारे जो नर्सरी किंडरगार्टन के जो केजी के बच्चे हैं, प्रेप के बच्चे हैं, उनकी फीस ही बहुत हाई होती है, 50-60 हजार रुपए फीस होती है। तो ऐसे में ऐसे कैसे क्या, तो फिर क्वालिटी ठीक नहीं होगी। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उत्कर्ष क्लासेज जो जहां नाम जुड़ जाता है वहां क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, यानी आपको टॉप लेवल की क्लासेज, टॉप लेवल के एजुकेटर्स जो है आपके स्कूल में क्लास लेने वाले हैं। क्लास कब होने वाली है आपकी जो क्लासेज रहती है वो क्लासेज शाम के समय रहती है, इवनिंग के अंदर 4 से लेकर के 8 के बीच में आपकी क्लासेज रहती है, उसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, ये शाम को आपकी क्लासेस रहती है। तो आप जो भी करते हैं, जैसे डिफेंस की तैयारी करें, नीट जेईई की तैयारी करें, तो सुबह आप अपना शेड्यूल रखिए और शाम को फ्री होकर के अपनी क्लासेस देखिएगा। तो यानी सबसे बड़ा फायदा कि आप स्कूल न जाकर के स्कूल की तरह आपकी पढ़ाई भी हो रही है। और ये क्लासेस कहां मिलने वाली है आपको? एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है। कहां पर, कौन से एप्लीकेशन में? नेहल वर्चुअल स्कूल के एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है। जैसे आप नेहल वर्चुअल स्कूल का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पर जिस भी क्लास में आपको एडमिशन लेना है, फीस डिपोजिट कराते हैं, ऑनलाइन फीस डिपोजिट हो जाएगी। एक और सवाल, कई बच्चे क्या करते हैं, जो डमी वगैरह करते हैं ना, वो बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे किसी भी स्कूल में ऐसे एडमिशन लेते हैं तो पहले उनकी स्कूल की फीस लगती है, उसके बाद में उनके कभी प्रैक्टिकल के हैं, कभी किसके हैं, कभी किसके हैं, किसी न जाने कितने चार्जेस लिए जाते हैं, अलग अलग एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आप नेहल वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो इस फीस के अलावा आपसे कुछ नहीं लिया जाता है, बस इतना ही लिया जाता है। और ये
जो भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो पहले से नेहल वर्चुअल स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं सही है या नहीं है। जितनी जो बताई गई आपको उसके अलावा 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता है। घर बैठे मस्ती से आपकी पढ़ाई हो जाती है, कहीं दिक्कत की बात नहीं। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, तो ये जरूर अपने साथियों को शेयर करना। अगर ये वीडियो कोई भी किसी भी क्लास का बच्चा देख रहा है, आप भले ही वर्चुअल स्कूल से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं अलग मैटर, लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को जरूर शेयर करना जो वर्चुअल स्कूल से पढ़ाई करना चाहते हैं, कि रेगुलर की डिग्री मिल जाए और स्कूल जाना नहीं पड़े, और मेरी जो तैयारी मुझे करना है, मेरा जो सपना है, उसको मैं साथ साथ में पूरा कर सकूं। तो प्लीज सब साथियों की वीडियो आपको शेयर करना है। सीबीएसई वालों ने बता दिया, क्लास भी होती है आपके सारी, मतलब फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट के टेस्ट भी होते हैं, कॉपी चेक भी होती है, सब वर्चुअल काम होता है। आपको कहीं नहीं, केवल एग्जाम देने के लिए आना, बाकी कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है। फीस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, और सीबीएसई आरबीसी में कैसे कन्वर्जन है वो भी आपको बता दिया, तो कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेहल वर्चुअल स्कूल जो है बाय उत्कर्ष क्लासेस, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें भी हम अपडेट समय समय पर देते रहते हैं। तो इसलिए जो मैंने थंबनेल आपने देखा कि अब स्कूल नहीं जाना है, रेगुलर स्कूल की मार्कशीट घर बैठे ही मिलेगी, तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और अपने सभी राजस्थान के हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे भी पढ़ाई की जा सकती है घर बैठ करके। थैंक यू सो मच।